साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 10,000 घंटे का नियम। उसका प्रमुख कारण यह है कि आजकल इस कोविड के समय में सभी कॉलेजेस, सभी स्कूल और सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। व्यापारिक गतिविधियां अभी पूर्णतः चली नहीं हैं। तो सभी को अपने करियर की, सभी को अपने विकास की, सभी को अपने सफलता की चिंता है। उसके लिए जो रूटीन में लोग प्रैक्टिस करते थे, जो रूटीन में काम करते थे, उसमें कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। और सक्सेस के लिए हमेशा कहा जाता है कि आप कठिन परिश्रम करिए, बड़े बनने के बड़े सपने देखिए, उसकी तरफ पूरी तरह समर्पित होइए, मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। इसके लिए मैं और मेरी संस्था आपको समय समय पर बहुत सारी वीडियो देती रहती है। आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आपको समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपका कोई विषय है तो हमें लिखिए, हम आपके विषय पर भी बनाएंगे। यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, आप हमें लिख भी सकते हैं। आइए चलिए बात करते हैं 10,000 घंटे का नियम। यह 10,000 घंटे का नियम क्या है? यह 10,000 घंटे का नियम मैकलम ग्लैडवेल ने एक बुक लिखी और उसमें लगातार 10,000 घंटे की मेहनत कर अपने आप को सफलता पाने की गारंटी की तरफ ले जाने के कुछ फॉर्मूले दिए। हम जितने भी इस पिक्चर में ओलंपिक खिलाड़ियों के या और भी विदेशों में ओलंपिक खिलाड़ियों का यदि चरित्र देखें, उनकी मेहनत देखें, तो वो इस फॉर्मूले पर बहुत काम करते हैं। यदि आपको महान बनना है तो अपना समय ठीक से विनियोग करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम समय में पीछे छूट जाते हैं। मेहनत के लिए एक बात और भी कही जाती है कि मेहनत जितनी जल्दी शुरू की जाए उतनी कम करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि मेहनत हम सही समय पर और सही तरीके से स्टार्ट कर दें तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, और यदि हमने मेहनत को देर से स्टार्ट किया तो उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कीमत भी कम मिलेगी। जैसे जो बच्चे बचपन में नहीं पढ़ते हैं, उनके अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं होते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी उन बच्चों से पिछड़ जाते हैं जिन्होंने शुरू में मेहनत की और अच्छी एजुकेशन लेकर के अच्छे जॉब हासिल कर लिए। अपवादों को छोड़ दें तो यह एक सर्वसाधारण सा फॉर्मूला है, सर्वसाधारण सा सिद्धांत है। इसके लिए यदि आप देखें, यदि 10,000 घंटे मेहनत करने का फॉर्मूला विश्वव्यापी एक बार बहुत जोर शोर से उठा था, बिल गेट्स ने इसकी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन आज वर्तमान में कुछ लोग इसे स्वीकारते हैं, कुछ लोग नकारते हैं, यह उनका अपना विषय हो सकता है। लेकिन मेहनत करके ही आदमी आगे बढ़ता है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। अतः हमें मेहनत करनी चाहिए। और यदि 10,000 घंटे को हम देखें कि 8 घंटे हम रोज मेहनत करें और साल के 300 दिन गने, हम यदि संडे निकाल दें, क्योंकि एक दिन तो आराम भी चाहिए, तो लगभग हमें 4 साल 2 माह तक कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि हम 6 घंटे रोज मेहनत करते हैं तो हमें 1667 दिन, यानी कि 5 साल 5.5 साल, 6 माह का मतलब है आधा साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। और यदि हम 4 घंटे ही मेहनत करना चाहते हैं तो हमें 2500 दिन, लगभग 8 साल 4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको यह देखना है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी अनुकूलताएं क्या हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, उनको देख करके आप तय कर सकते हैं और फिर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। इस
पिक्चर में जितने भी फोटो नजर आ रहे हैं इन सब ने बड़ी मेहनत की है और ये सब इन सब के एग्जाम्पल हैं। इनकी आप लाइफ में जाकर के देखेंगे तो इन्होंने अपने सब कुछ छोड़ करके केवल मेहनत को गले लगाया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इस मुकाम को हासिल किया। आइए हम बात करते हैं। ये 10,000 घंटे का नियम बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि यह याद रखने में आसान है। यह एक साधारण कारण संबंध बनाने की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करता है। आपको बस किसी चीज पर 10,000 घंटे खर्च करने की आवश्यकता है। तो 10,000 घंटे का शेड्यूल बनाना, उस शेड्यूल को आप महीनों में बांटना, सालों में बांटना, फिर रोजाना में बांटना, रोजाना की एक्टिविटी में बांटना, ये आपको आना चाहिए। इसके लिए जब कभी आपको मेरी या मेरी संस्था की जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। आप हमें बात कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा, यदि मैं इसको इंग्लिश में कहूं, द प्रिंसिपल होल्ड्स द 10,000 आवर्स ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस। डेलिबरेट का मतलब जानबूझ के की गई, अनजाने में की गई नहीं, बाय डिजाइन जिसको बोलते हैं, नॉट बाय डिफॉल्ट, आर नीडेड टू बिकम वर्ल्ड क्लास इन एनी फील्ड। यदि आपको वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजिशियन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बिजनेसमैन, अंतरराष्ट्रीय स्तर का विद्यार्थी, कुछ भी बनना है, यदि आपकी बेंचमार्किंग वर्ल्ड क्लास है तो आपको 10,000 घंटे के इस प्रिंसिपल को, इस नियम को समझना और अपनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात कर चुके हैं और उनका डेलिबरेट प्रैक्टिस से मतलब ये है कि आप अपनी टैलेंट को, अपनी स्किल को वहां तक पुश कीजिए जहां तक वह संभव है, क्योंकि हमारे माइंड की क्षमताएं असीमित हैं। मैं आपको बता दूं कि संसार में अभी तक जो आंकड़े हैं दिमाग को यूज करने के, वो यदि हम जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, वो गैलीलियो है या न्यूटन है, आर्किमिडीज है या एडिसन है, उन सब ने भी केवल अपने दिमाग को 13% यूज किया है। तो हम और आप समझते हैं कि हम अपने दिमाग का कितना परसेंट यूज कर रहे होंगे। साधारणतः यदि भारत के आंकड़े उठाए जाएं तो 4 या 5% पर हम लोग आते हैं। जो एक्सपर्ट है, जो बड़े लोग हैं, वो 10%, 11% तक पहुंचते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको हम अपने जीवन में और निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो आपको आवश्यकता है अपने आप को डिसिप्लिन करने की, अनुशासित करने की और सूचीबद्ध काम करने की। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से या युवा से यह कहना चाहता हूं कि यदि उनको अपना जीवन सफल बनाना है तो उनको इस सिद्धांत पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं बार बार रोजाना बहुत सारे कोट्स लिख लिख के भेजता हूँ। यदि आप उन्हें ठीक से पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। उनको पढ़ें और उनको पालन करें, खाली पढ़ने से काम नहीं चलता है। तो इस सिद्धांत पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ बातें जानना बहुत आवश्यक है। 10,000 घंटे का नियम जो माना जाता है वह किसी भी क्षेत्र में किसी को भी बेहद सफल बना सकता है। यह आजकल एक पवित्र आज्ञा की तरह है, कोट बन गया है कि 10,000 घंटे ईमानदारी से इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आपकी सेल्फ इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। तो आपको सफलता से, आपको वर्ल्ड क्लास बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा है जिसे हम प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा मीन्स टैलेंट। जिसे हम टैलेंट कहते हैं वह है क्षमता, अवसर और आकस्मिक लाभ के जटिल अंतर संबंध का परिणाम है। Our talent is equal to our capabilities plus opportunities plus grace of God। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा टैलेंट काफी निखर सकता है। और उन दोनों में भी आपका कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू इम्प्रूव योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। इन दो चीजों को यदि आप जान लें तो आप अपना जीवन वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय तक ले जा सकते हैं। आपका फील्ड कोई भी हो, वो आपके पैशन पर निर्भर करेगा। जरूरी नहीं है कि आप शिक्षाविद बने, जरूरी नहीं है कि अच्छे बिजनेसमैन बने, जरूरी नहीं है कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बने।
आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, आप अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, आप अच्छे, और बहुत सारे फील्ड हैं जो ओलंपिक में खेले जाते हैं, और बहुत सारे एरिया हैं जिनमें आप रेपुटेशन, मतलब मान सम्मान और धन दोनों का अर्जन कर सकते हैं। नंबर 3 बात आपको जानना यह आवश्यक है कि जब आप कई घंटों के लिए एक काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से ही प्रगति महसूस करेंगे। हालांकि आप अभी तक सतह पर हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्रैक्टिस का असर नहीं हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली करेंगे, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करेंगे, सतत सुधार, तो आप इस चीज को जरूर आ पाएंगे। आप में लगन की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको इस प्रक्रिया को लिख करके रोज चेक करना है और उसको टिक करते जाना है, मैंने कौन सी एक्टिविटी किस प्रक्रिया के तहत किस सूचीबद्ध तरीके से कहाँ तक पूरी कर ली, कितना बकाया है और उसका रिजल्ट अभी तक मेरा क्या आया है। तो आपका समय समय पर उसका आकलन और मूल्यांकन प्लस उसकी गलतियों का सुधार होना आवश्यक है। इसके लिए यह विचार कि व्यापक अभ्यास के बिना जटिल गतिविधियों में निपुणता हासिल करना असंभव है, पेशेवर योग्यता पर शोध के 1 से अधिक बार व्यक्त किया गया है। वैज्ञानिक भी इस जादू की संख्या के साथ आए हैं जो मास्टर की ओर ले जाता है। यदि आप 10,000 आवर्स किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस आपको मास्टर बना देती है। ये इसके लिए बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, बहुत सारे इसके पीछे साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक डेटा है, फैक्ट है और डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि परहैप्स द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड सिंपल रिपीटिशन। कुछ लोग केवल रिपीटिशन करते हैं, केवल बार बार उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। मैं दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? वो अंतर है फीडबैक का। जो लोग फीडबैक लेकर के अपने आप में इंप्रूव कर लेते हैं, उस फीडबैक से अपने जीवन को संवारते हैं, वो तो है डेलिबरेट प्रैक्टिस। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है जानबूझ करके अभ्यास कर रहे हैं, और जो चीज हम केवल अपनी मर्जी से रिपीटिशन कर रहे हैं, यदि किसी ने हमें फीडबैक दी, हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो हम केवल उसका पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हम केवल किसी कार्य की पुनरावृत्ति कर रहे हैं या हम जानबूझ करके अभ्यास कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। इसीलिए सतत निरंतर सुधार की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। वेदर दे आर ऑन एथलीट, वो चाहे कोई भी हो सकता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। आप खिलाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं। वह पूरी मेहनत करता है, जब खेलने जाता है 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद वो किसी को ब्लेम नहीं करता है। अच्छा खिलाड़ी कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है, वह सोचता है कि मेरे से कहीं चूक होगी, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। ओलंपिक में जितने लोग जीतते हैं, आप उनके विचारों को देखेंगे तो उनमें यही मिलेगा। किसी ने भी किसी और रास्ते को, शॉर्टकट को अपना करके बड़े नहीं बने हैं, वर्ल्ड क्लास नहीं बने हैं, ओलंपिक नहीं जीता है। सबने एक निश्चित प्रक्रिया के तहत क्रमबद्ध तरीके से सतत निरंतर अपनी क्षमताओं में विकास किया है, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा है और अपने लेवल को, अपने एफिशिएंसी बार को प्रतिदिन ऊंचा किया है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये एक पुराना वर्जन है, अब ये खत्म हो गया। अब आपको नया वर्जन याद कर लीजिए। राइट प्रैक्टिस और डेलिबरेट प्रैक्टिस विद पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी है, राइट प्रैक्टिस करनी है। गलत प्रैक्टिस करेंगे, गलत ही करते रहेंगे, रिजल्ट भी गलत आता रहेगा। तो राइट प्रैक्टिस विद पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स ए मैन परफेक्ट। इतना आप करेक्ट कर लीजिए, पुरानी व्याख्या को थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए। इसके अलावा जो डेलिबरेट प्रैक्टिस है, उसके 3 रूप मैं आपको समझाना, बताना चाहता हूं। जिसका पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है। पहला है कॉग्निटिव स्टेज। इस स्टेज में आप गलती करेंगे, गलती करना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो फर्स्ट स्टेप में, हम जब लर्निंग के फर्स्ट स्टेज में होते हैं, शिक्षण के पहले स्टेप में होते हैं, तो गलतियां हमसे होती हैं।
लेकिन उन गलतियों को सुधारना, उन गलतियों को समझना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस इज ए वेरी गुड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक किसी चीज में सुधार नहीं आएगा। तो उन चीजों को एक्सेप्ट करना और उन चीजों में सुधार करना आपको पहली स्टेज से दूसरी स्टेज की ओर ले जाता है, जिसको बोलते हैं सहयोगी या सहकर्मता की अवस्था। इसमें आप गलतियां करेंगे। यू हैव हैड एनफ प्रैक्टिस टू सी वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आपको आभास होने लगता है कि मेरे से कहाँ कौन सी गलती हो रही है और उसको मैं कैसे ठीक करूं। यदि आप उसको ठीक करते हैं तो आप डेलिबरेट प्रैक्टिस में जाते हैं, और नहीं करते हैं तो रिपीटिशन में जाते हैं। तो इट्स एट दिस स्टेज द गेटिंग द क्वालिटी फीडबैक। यहाँ आपको आवश्यकता है कि आपको जो पीछे से फीडबैक मिल रही है, जो उस गतिविधि की समीक्षा मिल रही है, वो कैसी और किन से मिल रही है। यदि आप उस फीडबैक को लेकर के हर बार सुधार करते हैं तो आपको विश्व स्तरीय प्रतिभा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उसकी थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस स्टेज। ऑटोनोमस स्टेज का मतलब है स्वायत्तता की। आप कोई प्रक्रिया ऑटोमेटिकली होने लगती है, फिर आपको ठीक करने की जरूरत नहीं है। जहां गलती होगी आप अपने आप ठीक करते जाएंगे। तो यदि हम क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपनी डेलिबरेट प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर लेते हैं और हम ऑटोनोमस स्टेज में चले जाते हैं, लाइफ में सिस्टम ऑटोमेटिकली बन जाता है। मुझे 6 बजे उठना तो मैं उठूंगा, मुझे 4 घंटे सुबह सुबह मेहनत करनी है तो मैं करूंगा, मुझे रात को 10 बजे सोना है तो मैं सोऊंगा। तो अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली पूरी तरह प्लान हो जाती है, और आप जो कुरीतियां हैं, जो गलत समाज है, गलत सोसाइटी है, गलत विचारधारा के लोग हैं, उनसे में ऑटोमेटिकली आप बाहर आते जाते हैं, और आपका विकास, आपकी सोसाइटी का विकास आपके तरीके से होने लगता है। तो इन प्रैक्टिस के तीनों मेथड को समझना बहुत जरूरी है, और आपको यह भी जानना जरूरी है कि आज आप वर्तमान में किस लेवल पर हैं, और उसके अगले लेवल पर जाने के लिए आपको फीडबैक ही एक साधन है, जिसको आप फीडबैक किन से ले रहे हैं और उस फीडबैक पर कितना असर आप कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसमें दूसरे लोग कम मदद करते हैं, फीडबैक आपको देने के लिए मदद करेंगे, लेकिन आप उस पर काम स्वयं करेंगे। तो अतः आप अपने आसपास उन लोगों को छांटिए जो आपको सही फीडबैक दे सकें, सही सलाह दे सकें, सही मार्गदर्शन कर सकें, आपके कामों में गलतियां निकाल कर आपको सुधार की ओर अग्रसर कर सकें। और आप यदि ऑटोनोमस स्टेज में चले गए तो फिर स्वतः ही आप कहीं से भी अपनी गलती का समाधान खोजेंगे, अपने निरंतर विकास की ओर अग्रसर होंगे, और प्रैक्टिस रोजाना आपकी बढ़ती जाएगी, आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। यदि आप इस फॉर्मूले पर काम करते हैं तो आपको इन 4 बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यदि विश्व स्तरीय प्रतिभा बनना है तो सबसे पहले आप अपने पैशन को, जुनून को पहचानिए कि आपका शौक क्या है, जुनून क्या है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। डोंट गो बाय द ओल्ड प्रैक्टिस, या उनके द्वारा मत जाइए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है तो मैं वही करूं। सॉरी, ये मत करिएगा। हर आदमी एक अलग आदमी है, हर आदमी की अलग अलग प्रतिभाएं हैं, हर आदमी की अलग अलग क्षमताएं हैं। जब तक आप दूसरे से अपना कंपैरिजन करते रहेंगे, जब तक दूसरे का अनुसरण करते रहेंगे, दूसरों से अच्छी बात सीखना अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है। आपकी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी परिस्थितियां हैं, आप आपके अपने अपने साधन हैं, आपकी अपनी योग्यता है, आपकी अपनी प्रतिभा है, आपके अपने टाइम की अवेलेबिलिटी है। उसको डिजाइन कीजिए, उसको प्लान कीजिए, उसको सिस्टमेटिक कीजिए, उसको क्रमबद्ध कीजिए, उसको तरीके से बनाइए, उस पर अपने हिसाब से काम कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने पैशन को, अपने शौक को, अपने जुनून को जानना है। नंबर 2, फोकस ऑन द गोल एट ए टाइम।
फोकस ऑन वन गोल, केवल एक गोल पर फोकस करें कि मुझे केवल यही अचीव करना है। अर्जुन की आंख की तरह केवल मुझे चिड़िया की आंखें तो दिखनी चाहिए, ना मुझे पत्ते नजर आते हैं, ना पेड़ नजर आता है, ना शाखा नजर आती है, ना कुछ और नजर आ रहा है, मुझे केवल नजर आ रहा है तो चिड़िया की आंख। और तब तक लगे रहिए जब तक आपका गोल आप अचीव नहीं कर लेते। डोंट सी हियर एंड देयर, डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर एक्टिविटीज। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपको सलाह है कि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से प्लान कीजिए, क्योंकि जीवन आपका है, सफलता आपको पानी है। नंबर 3 है अलॉट टाइम डेली। आप अपने जो मैंने अभी आपको 10,000 घंटे बताए उनको 8 घंटे से बांटना है, 7 से बांटना है, 6 से बांटना है, 10 से बांटना है। यह है आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, आपकी साधनों की उपलब्धता, आपकी खुद की क्षमताएं, उन पर निर्भर करेगा। आपके घर का वातावरण, आपका सामाजिक परिवेश कैसा है, उन चीजों पर निर्भर करेगा। तो आप अपने टाइम को रोजाना तक लेके आइए कि मुझे रोजाना कितने घंटे प्रैक्टिस, कितने घंटे मेहनत, ईमानदारी से, इंटेग्रिटी इन एवरी एक्शन। आप यदि धोखा दे करके किसी को बोल रहे हैं मैंने ज्यादा मेहनत कर ली, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कोई किसी को धोखा नहीं देता है। यदि आप अपने टाइम को अपने हिसाब से डेली पर बांट सकते हैं, और यदि अगला क्रम तो घंटों का वहां तक बांट सकते हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता महान बनने से, विश्व स्तरीय बनने से। लेकिन हम करते क्या है, स्टार्टिंग करते हैं, कुछ दिनों में विड्रॉ हो जाते हैं। प्लीज डू नॉट विड्रॉ, वर्क हार्ड, हैव पेशेंस, वर्क इथिकली, इंप्रूव कंटिन्यूअसली, एंजॉय योर लाइफ। नंबर 4 है गेट सम एक्सपर्ट हेल्प इफ नीडेड। आप तब मदद लीजिए किसी भी एक्सपर्ट की जब आपको आवश्यकता है। यदि आवश्यकता नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन जब भी मदद लें तो नीम हकीम खतरे जान मत लीजिए, तुक्के वाला काम मत करिए। आपके पास एक्सपर्ट कोच हो, आपके पास एक्सपर्ट मेंटर हो, आपके पास एक्सपर्ट फ्रेंड हो, आपके पास एक्सपर्ट टीचर हो, आपके पास एक्सपर्ट पेरेंट्स हो, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसकी मदद लीजिए। और अपने इस प्रोग्राम को, अपने इस शेड्यूल को, अपनी इस निश्चित प्रक्रिया को, अपनी इस निश्चित समय सारणी को जरूर अचीव कीजिए। यदि आप ये सब करेंगे तो आपको विश्व स्तरीय प्रतिभा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया था कि हे भगवान, मेरा तो मन बहुत चंचल है, मैं तो मन को लगाता हूं, मन इधर उधर भागता है। तो कृष्ण जी ने कहा था असंशय महाबायो, असंशयम महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैज्ञारेण च गृह्यते। हे महाबाहो, हे अर्जुन, मन चंचल है, कठिनता से वश में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मन को भगवान ने बनाया ऐसा है, मन माया की तरफ भागता है, किंतु इसको कंट्रोल में करने को, इसको नियंत्रित करने को, इसको काबू में पाने को, इसकी बुद्धिमत्ता से समझाने को दो टूल बहुत, दो साधन बहुत कारगर हैं, जिनमें सबसे पहला है आप अभ्यास करें, अर्थात किसी चित्त भूमि में समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ता करना, मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, तथा दृष्ट जो नजर आते हैं और जो नजर नहीं आते हैं उन भोगों से अपने आप को दूर करना, विक्षेपण करना, मतलब डिटैच करना, ही केवल मन को प्रयास की ओर ले जा सकता है, इन चीजों से अलग कर सकता है, अर्थात उसका निग्रह, विरोध किया जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ गीता की दो चीजें बताने की कोशिश की। सबसे पहला है कि आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, वो भी डेलिबरेट, बाय डिजाइन, और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पर बात करें। जो प्रैक्टिस आज की, कल उससे बेहतर करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेहनत जितनी जल्दी
शुरू की जाएगी उतनी कम करनी पड़ेगी। यह दुनिया का सिद्धांत है। दूसरा, आप अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच करके रखिए जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती हैं। तो मैं आपको एक मेरा प्रिय सेंटेंस है जो मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि आप प्रोफेशनली अटैच होइए, इमोशनली हर चीज़ से डिटैच रहिए। तो आपको किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली डिटैच नहीं होना है। यदि इमोशनली डिटैच होना है तो वह है आपका लक्ष्य। अदर देन योर गोल, एवरीथिंग यू हैव टू लीव बिहाइंड। जब तक आप अपने गोल से अटैच होने के अतिरिक्त किसी और चीज से अटैच होंगे तो आप गोल में बाधक बनाएंगे। अतः यदि आपको अपना गोल विश्व स्तरीय बना करके उसको अचीव करना है और अपनी प्रतिभा को विश्व स्तरीय पर चमकाना है, विश्व स्तरीय प्रतिभा आपको बटोरनी है और विश्व स्तर पर प्रदर्शन करना है, तो आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और डिटैचमेंट फ्रॉम द रॉन्ग थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स, इन 3 पर काम कीजिए और 10,000 घंटे का जो नियम है इसको पालन कीजिए, सफलता पाइए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सफल करे और आप विश्व स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाए। ये आज का वीडियो हमारा आपको इतना समझाता है। इससे यदि आपको अधिक जानना है, अधिक समझना है तो आप हमें लिखिए। यदि आपको अपने यहाँ कुछ प्रोग्राम कराना है तो हमें संपर्क कीजिए। हमारे पास हमारी टीम बहुत सारे इस तरह के रिसर्च कर नई नई टूल्स एंड टेक्निक खोजती रहती है। हम आपके विकास में सहायक बन सकते हैं। आप हमें किसी भी तरह से अपने जीवन में यदि सार्थक पाते हैं तो अवश्य हमारा उपयोग करें, अवश्य हमसे बात करें, अवश्य कुछ जानने का, अवश्य कुछ पाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः निवेदन कि आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें लिखिए अवश्य। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपकी आवश्यकता है या आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। हालांकि हम अपनी मर्जी से अपनी आवश्यकता के अनुसार अध्ययन कर अपनी जो हमारी रिसर्च टीम है उसके द्वारा बताए गए सब्जेक्टों पर, विषयों पर हम बनाते रहते हैं। पुनः हम शीघ्र ही आपके साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमें आशा है कि आप अवश्य लिखेंगे। थैंक यू सो मच।